बच्चों आज हम लोग फंजाई किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। फंजाई किंगडम बेटा ये भी क्या होते हैं, ये मल्टी सेलुलर होते हैं बच्चों, और ये यूकेरियोट होते हैं। मल्टी सेलुलर पता है ना, जिन मोर देन 1 सेल प्रेजेंट होते हैं बच्चों, उसे मल्टी सेलुलर कहा जाता है। तो जो बेटा फंजाई किंगडम में जितने नंबर आते हैं बच्चों मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन क्या होते हैं बच्चों, मल्टी सेलुलर होते हैं। लेकिन जो बेटा ईस्ट होता है ना, ईस्ट इसका एक नंबर होता है जो क्या होता है, इसमें एक्सेप्शन है। ये क्या होता है, ये यूनिसेलुलर होता है। ये होता है बेटा यूनिसेलुलर होता है, बाकी सारे क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। राइट, तो ये मल्टी सेलुलर होते हैं और ये यूकेरियोट्स होते हैं, यानी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है। ये क्या होते हैं बच्चों, यूकेरियोट्स होते हैं। यूकेरियोट्स में मैंने बताया था ना, जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है यूकेरियोट्स। तो ये मल्टी सेलुलर होते हैं, मतलब इनमें जो होते हैं बेटा एक से ज्यादा सेल पाया जाता है, और ये यूकेरियोट्स होते हैं, इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है बच्चों, क्लियर। और ये क्या होते हैं बच्चों, इनमें सेल वॉल भी प्रेजेंट होता है, और सेल वॉल इसमें प्रेजेंट होता है, और सेल वॉल बना होता है एक कॉम्प्लेक्स शुगर से, जिसे काइटिन बोलते हैं। काइटिन से क्या बना होता है बच्चों, इनका सेल वॉल किससे बना होता है, काइटिन से बना होता है। ये मल्टी सेलुलर होते हैं और ये यूकेरियोट्स होते हैं, और इनका जो इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है बच्चों, और जो सेल वॉल पाया जाता है वो किससे बना होता है, वो काइटिन से बना होता है। क्लियर, काइटिन से बना होता है। अब बच्चों ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे ना, कि न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं बच्चों। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बच्चों जो ये न्यूट्रिशन लेते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है, ये बेटा क्या होते हैं, ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। ये क्या होते हैं बच्चों, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक जो डिपेंडेंट अदर दूसरे पर जो डिपेंड होते हैं ना, उसे क्या कहते हैं बच्चों, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं ना। तो इसमें हेट्रोट्रॉफिक 3 प्रकार से, 3 टाइप से बच्चों क्या करते हैं, न्यूट्रिशन को लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं, ये सप्रोफाइटिक होते हैं। सप्रोफाइटिक उसे कहते हैं बच्चों जो टेक द न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म या डिकेइंग मटेरियल, जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन बनाते हैं बच्चों, जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन बनाते हैं उनको सप्रोफाइटिक कहते हैं। क्लियर है ना। तो टेक द न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म या डिकेइंग मटेरियल्स, जो सड़े गले या डेड ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन को लेते हैं बच्चों, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सप्रोफाइटिक। क्लियर, उसे क्या बोलते हैं बच्चों, उसे कहते हैं सप्रोफाइटिक। और जो टेक द न्यूट्रिशन फ्रॉम डिकेइंग मटेरियल या डिकेइंग मटेरियल या डेड ऑर्गेनिज्म। क्लियर बेटा। और ये पैरासाइट भी होते हैं, ये बेटा इट इज अ पार्ट ऑफ हेट्रोट्रॉफ की ही पार्ट है। और ये क्या होते हैं बच्चों, पैरासाइट भी होते हैं। क्या होते हैं, पैरासाइट। कुछ ऐसे भी फंजाई होते हैं जो पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट किसे कहते हैं, टेक द न्यूट्रिशन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर, जो न्यूट्रिशन लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, डेड नहीं लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं बच्चों, उसे पैरासाइट कहते हैं। टेक द न्यूट्रिशन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन
नरिशमेंट न्यूट्रिशन को लेते हैं बच्चों, उनको क्या कहा जाता है, उनको पैरासाइट कहा जाता है। क्लियर है? तो सप्रोफाइटिक भी होते हैं बच्चों, सप्रोफाइट्स होते हैं, पैरासाइट भी होते हैं। बच्चों कुछ जो फंगस होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो some are found symbiotic relationships. Symbiotic, बैठ सही से लिखे उल्टा। Some are found symbiotic relationship. क्लियर बच्चों? तो इसे हम पहला क्या देखे बेटा, हम लोग देखे थे, पहला बेटा सप्रोफाइट और दूसरा क्या था पैरासाइट और तीसरा क्या है बेटा सिम्बायोटिक। ये क्या होता है बच्चों ना, सिम्बायोटिक यानी हेटेरोट्रॉफ्स ये होते हैं। और हेटेरोट्रॉफ्स के यहाँ पे मैंने इसे 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, सप्रोफाइट, पैरासाइट और सिम्बायोटिक। बच्चों ये सप्रोफाइटिक भी होते हैं, पैरासाइटिक भी होते हैं और सिम्बायोटिक भी होते हैं। क्लियर हो ना बच्चों? सम आर फाउंड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, कुछ ये क्या करते हैं बच्चों सिम्बायोटिक रिलेशनशिप करते हैं। जैसे जो बच्चों लाइकेन बना होता है, यहाँ पे सबसे बेहतर एग्जाम्पल है बच्चों, जो लाइकेन बना होता है उसका हाफ शरीर जो होता है वो तो एल्गी का होता है, और जो हाफ शरीर होता है वो क्या होता है बेटा, वो फंजाई का बना होता है। आधा शरीर एल्गी का है, आधा शरीर फंजाई का है, और एक ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा लाइकेन बोलते हैं। क्लियर हुआ? तो सम आर फाउंड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, कुछ क्या करते हैं और ये दोनों इतना अच्छे से बेटा रिलेशनशिप को एसोसिएशन करते हैं, एसोसिएट करते हैं। जैसे हम यहाँ पर आपको समझा रहे बच्चों, हाफ शरीर इसका किसका बना होता है, जैसे ऊपर का देखो बेटा, हाफ शरीर इसका किसका बना हुआ, ऊपर का शरीर जो बना हुआ बेटा वो बना होता है एल्गी का। ये बेटा क्या हो गए, ये एल्गी हो गए, और नीचे वाला जो पार्ट होता है ये किसका हो गया, फंजाई का। क्या हो गया बेटा, फंजाई का। तो ऊपर का शरीर बेटा और एल्गी ग्रीन होता है ना, तो ये फूड को प्रिपेयर करने में हेल्प करता है, और ये नीचे से समझ आया बेटा, ये वाटर और मिनरल्स को क्या करता है बेटा, एल्गी को प्रोवाइड कराता है। यानी ये हम बात करें फंजाई के ऊपर डिपेंड है ना एल्गी, यानी फंजाई इसको रहने के लिए घर देता है बच्चों, रहने के लिए घर देता है, और जो एल्गी है ये इसको फंजाई को फूड देता है, खाना तो एल्गी वही बनाता है। और बेटा ये वाटर मिनरल को भी नीचे सॉइल से क्या करने में हेल्प करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। और देखो एक रहने के लिए घर देता है और दूसरा भोजन बनाता है। वो एल्गी फंजाई को बेटा, जो एल्गी होता है वो फंजाई को क्या करता है बेटा, एल्गी फंजाई को फूड बनाता है, फूड प्रिपेयर करता है, और जो देता है एल्गी, और जो फंजाई होता है वो रहने के लिए घर देता है। क्लियर हो ना? फंजाई जो होता है वो एल्गी को रहने के लिए घर देता है। देखो दोनों के बीच में कितना अच्छा संबंध होता है, एक रहने के लिए घर देता है और एक खाना बनाता है, तो उसको खाना देने में हेल्प करता है। क्लियर हो? यानी वो खाना उसके लिए खाना बनाता है। तो दोनों के बीच में कितना अच्छा संबंध चलता है, किसके बीच में बेटा, फंजाई और एल्गी के बीच में। तो लाइकेन जो होता है, लाइकेन का आधा शरीर जो होता है बेटा फंजाई का बना होता है, आधा शरीर फंगस का बना। एक चीज बताओ बच्चों, बहुत रोचक चीज है, जो लाइकेन होता है इज अ गुड इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन। जहां पर प्रदूषण होता है वहां पे कभी भी लाइकेन ग्रो नहीं करता। तो आप समझ लीजिए जहां पे लाइकेन ग्रो करता है बच्चों ना, तो वहां पे पॉल्यूशन नहीं होता। क्लियर हुआ? तो ये
बहुत अच्छा इंडिकेटर है किसका बेटा, पॉल्यूशन का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन बेटा 3 प्रकार से होती है, सप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और सिम्बायोटिक। क्लियर होना बेटा, सिम्बायोटिक में आप समझ गए ना कि इसका एग्जांपल सबसे बढ़िया क्या हो जाएगा, लाइकेन हो जाएगा, जिनका आधा शरीर एलगी का बना होता है, आधा शरीर फंगस का बना होता है। वो उसको रहने के लिए घर देता है, वो उसको रहने के लिए कौन दे बेटा घर देता है रहने के लिए, फंजाई एलगी को रहने के लिए घर देता है, और एलगी जो होता है इसके लिए फंजाई के लिए खाना बनाता है। समझ में आया बेटा, क्यों, क्योंकि ग्रीन होते हैं ना तो फोटोसिंथेसिस से अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं। क्लियर हो ना, और एलगी इनको फूड प्रोवाइड कराता है, और फंजाई एलगी को शेल्टर रहने के लिए घर प्रोवाइड कराता है। दोनों के बीच में मधुर संबंध चलते हैं। इससे हमें व्यवहारिक उदाहरण में हम अपने जीवन में भी सीख सकते हैं कि संबंध ऐसे ही चलता है। यदि कोई दोस्त हमारी मदद करता है तो हम भी उसका मदद करें, हम उससे हमेशा मदद लेते रहें, कभी संबंध अच्छे नहीं हो सकते। और इसके 1-2 पॉइंट बच्चों और पढ़ते हैं जो हम बात करते हैं फंजाई की। कुछ ऐसे फंजाई होता है, जैसे हम पेंसिलियम बोलते हैं बच्चों, ऐसे कुछ फंजाई होते हैं जो मेडिकल में बहुत ज़्यादा यूज होता है। क्लियर है ना, तो बहुत सारे एंटीबायोटिक बनाए जाते हैं। जैसे आपको पता है ना कि पेंसिलियम न्यूटेटम नामक की फंजाई से सबसे पहले क्या बनाया गया था बच्चों, एंटीबायोटिक बनाया गया था ना। तो मेडिकल साइंस में फंजाई को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है मेडिसिन के रूप में बच्चों, और बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है किसके रूप में, मेडिसिन के रूप में। क्लियर हो ना। और बेटा कुछ ऐसे जैसे ईस्ट वगैरह होते हैं, जो ईस्ट वगैरह होते हैं वो बेकरी बनाने में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। क्लियर। आई होप आपके समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको पढ़ाया कि बहुत सारे जो ईस्ट वगैरह होता है ना बेटा, वो बेकरी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और हम मिलते हैं अगले नए वीडियो में। थैंक यू।